सुनिए, जहाँ पे बीजेपी सपोर्टर है, सुनिए मेरी बात सुनिए, जहाँ पे बीजेपी सपोर्टर है उस एरिया की रोड देख लीजिए आप। मैं ओपन कह रहा हूँ, मैं ओपन, मैं को डरता नहीं। जहाँ पे बीजेपी सपोर्टर है, जहाँ पे बीजेपी सपोर्टर है, ठीक है, उस एरिया की रोड देख लीजिए। और जहाँ पे बीजेपी नॉन बीजेपी सपोर्टर है उस एरिया के हम इनको कह रहे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है परफॉर्मेंस न्यूज़ में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चुनावी बिगुल बज चुका है और चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। और हमारे साथ कुछ लोग बात करने के लिए जुड़े हैं और हम लोग इस समय लखनऊ के चांदन गांव में नानी होटल के पास। आइए तो अपने लोगों से बात करते हैं और जानते हैं लोगों का क्या मत। किसकी सरकार आनी चाहिए? सरकार अखिलेश की होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अखिलेश सिर्फ फीता नहीं काटते हैं ना, काम करते हैं। योगी जी तो फीता काटते हैं। तो जब अखिलेश से फिर काम पूरे क्यों नहीं, जो योगी जी को फीता काटना पड़ रहा है? एक टाइम मिलना चाहिए ना, 5 साल काम करने के बाद ही तो कोई प्रोजेक्ट पूरा होता है। ये तो थोड़ी है कि आज प्रोजेक्ट लगाया और दूसरे दिन पूरा हो गया। प्रोजेक्ट अगर किसी ने शुरू किया है, आज तक क्यों नहीं बीजेपी ने काम किया? नहीं, योगी जी तो कह रहे हैं उन्होंने बहुत सारा काम किया है। अभी देखिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को उन्होंने उद्घाटन किया। अखिलेश यादव ने मेट्रो रेल की नींव रखी, रखी, फीता उसने काट दिया। लेकिन पूरा क्यों नहीं कर पाया अपने काम को? सुनिए, उसने उद्घाटन भी किया। उद्घाटन करने के बाद उसकी सरकार चली गई। हाँ, उद्घाटन उन्होंने किया था और क्या बोलते, बीच रास्ते में फंस गए थे वो पुल पे। नहीं, ये आप गलत बोल रहे हैं। नहीं, ट्रायल में गाड़ी रुक गई थी। बिल्कुल बताइए, गाड़ी कब रुकी थी? जब योगी जी ने दोबारा ट्रायल किया, मतलब उद्घाटन किया। एक चीज़ का 2 उद्घाटन नहीं होता, पहली चीज़। दूसरी चीज़, 5 साल पूरे होने को हैं, उसके बाद एक पिलर भी रखा आज तक मेट्रो का, जो कि प्रोजेक्ट बना हुआ है, पाइपलाइन में है, बजट सेंक्शन है। एक पिलर नहीं रखा गया आज तक, ठीक है। जो सड़कें बनी हुई हैं, अभी चुनाव के पहले उन सड़कों पे काली लेप चढ़ा दी गई तारकोल की, और ये दिखा दिया गया कि काम हुआ। क्या काम हुआ? क्या काम हुआ? अगर इतनी हिम्मत है, आए बीजेपी के लोग जनता के बीच में। मंदिर मस्जिद ये इन सब चीज़ों पे क्यों लड़ाते हैं जनता को? वो खुद क्यों नहीं आते? आए ना, सामने मुद्दों पे आवे ना। अगर उन्होंने काम किया तो मुद्दों पे क्यों नहीं आते? सपा भी तो धर्म की राजनीति करती है। क्यों राम का सहारा लेना पड़ता? क्यों भोलेनाथ का सहारा लेना पड़ता है? क्यों कृष्ण का सहारा लेना पड़ता है? तो आजकल तो क्या बोलते हैं ना, आजकल तो क्या बोलते हैं, अखिलेश जी के भी सपने में कृष्ण भगवान आ रहे हैं। 5 साल पहले से तो नहीं आए। हाँ, बिल्कुल नहीं आए। ठीक है, जब हमारे देश की आधी जनता को आप माइंड वॉश कर लेंगे, ब्रेन वॉश करके रखेंगे। आपका तो नहीं हुआ, हमारा नहीं हुआ। तो फिर आप देश की जनता को क्या बोलना चाह रहे हैं? क्या वो बुद्धिजीवी नहीं है? ये कोई जरूरी है? 5 किलो अनाज लेके बहुत लोग खुश हो जाते हैं, 5 किलो बहुत लोग अनाज नहीं लेते हैं, कहते उनके सम्मान की बात है। तो आप सबका मत तो अलग अलग होता है, एक तो हो नहीं सकता। तो कुछ लोग सोचते हैं कि हम 5 किलो अनाज लेके भिखारी बनना चाहते हैं, या 5 किलो अनाज छोड़ के आत्मसम्मान की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। लेकिन देखिए, राशन की बात कर रहे हैं आप, तो लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। उसमें सपा वाले भी हैं, बसपा वाले भी, भाजपा वाले भी, अन्य पार्टी के भी लोग हैं जो राशन ले रहे हैं, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बुरी बात बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन मोदी जी ने क्या भाषण दिया था कि हम भीख नहीं देना चाहते, हम इतना करना चाहते कि आदमी, हम कोई चीज़ माफ़ नहीं करना चाहते, हम ये चाहते हैं कि आदमी अपने सम्मान की ज़िंदगी जिए और कमाए। तो क्या अखिलेश जी राशन नहीं बांटते थे? 5 किलो अनाज क्यों देना पड़ रहा है सरकार को? तो क्या अखिलेश जी ने नहीं बांटा है? सरकार की कमाई की इनकम खा गए ये लोग। आपको अच्छा ये बताइए, ये नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है, नेस्सो, उसको क्यों भंग किया गया? क्योंकि उसने रिपोर्ट दे दी कि 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ गई है, इसलिए उसकी रिपोर्ट को पब्लिश नहीं होने दिया गया। उसके तीनों डायरेक्टर्स को, मेंबर्स को रिजाइन करना पड़ा। अगर अखिलेश जी के काम इतने अच्छे थे, वो 5 साल पहले कैसे उनकी सरकार चली गई? देखिए, यही तो प्रॉब्लम है हमारे देश की। हमारे देश की जनता सिर्फ अगर मुद्दों पे वोट करे तो अच्छे काम करने वालों को वोट मिलेगा। लेकिन हमारे यहाँ क्या किया जाता है, जब काम नहीं होते हैं तो आदमी को भिड़ाया जाता है। और इसमें आप जैसे न्यूज़ चैनल का भी रोल होता है। आज हम अगर आप बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, कल को आप हमारी स्पीच कट करके भेज दीजिए, और जो बीजेपी फेवर में बोल रहा है उसकी स्पीच पब्लिश कर दीजिए। पब्लिक को क्या लगेगा कि हर कोई मान लीजिए बीजेपी की फेवर में है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। सबको दिखाया जाता है, सबको समय मिलता है, सभी लोग बोलते हैं। ये 2 साल 14 के पहले गोदी मीडिया का कोई नामो निशान नहीं जानता था कि व्हाट इज गोदी मीडिया। आज पूरी जनता कहती है गोदी मीडिया है। क्यों कहती है?
सेकंड चाइना बन गया है। सेकंड चाइना मैं क्यों कह रहा हूँ इंडिया को? भारत को चाइना कह रहे हैं आप? भारत को चाइना कह रहा क्यों हूँ, ऐसा सेकंड क्यों? चाइना कह रहा हूँ। तानाशाही है यहाँ पे। अगर आप अभी लखीमपुर में गाड़ी से कुचल के मिश्रा जी ने वहाँ दिया, गृह मंत्री, हमारे गृह मंत्री राज्य मंत्री को साथ ले लेके घूमते हैं, कभी एक बार बोले? बल्कि उसी स्पीच में आके अमित शाह ने ये कहा है कि यहाँ से वो डर कम हो गया लड़कियों का। डर कम हो गया लड़कियों का? आप जिंदा मार दे रहे हो और आप डर की बात कर रहे हो। अच्छा, आपको नहीं दिख रहा है? अच्छा, आज खबर आई कि अपर्णा यादव भी भाजपा में शामिल होने जा रही हैं। ठीक है, वो उनका आउटलुक है। तो ऐसा क्यों? जब उनकी घर की बहू बेटियां अपने पार्टी चुनाव नहीं लड़ पा रही हैं, तो दूसरे परिवार के लोग कैसे आश्वस्त हो सकेंगे? क्यों नहीं आ सकते हैं? इसी को तो लोकतंत्र कहते हैं। अगर लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो हर आदमी की अपनी स्वेच्छा होती है कि वो चाहे बीजेपी से चुनाव लड़े या कांग्रेस से लड़े। ये उसका अपना आउटलुक है, वो क्या सोच रही हैं। बहुत से लोग 100 विधायक 10 विधायक अभी टूट गए बीजेपी से, तो वो उनका आउटलुक है। उन नेताओं के लिए हम कुछ नहीं कह सकते। हम पब्लिक हैं और पब्लिक ओपिनियन दे सकते हैं। नेता क्या सोचता है, नेता क्या करता है, वो उनका आउटलुक है। उनकी ये सब हरकतें अगर नेता ना करे तो फिर हम लोग क्या एनालिसिस करेंगे, इवैल्यूएशन क्या करेंगे उनका? पहले जब 2014 में, आपको याद होगा 2014 में प्रियंका रावत बाराबंकी से चुनाव जीती थी बीजेपी की सीट पे। अपने पिताजी को ओएसटी रख दी थी, अपना पर्सनल निजी सचिव, अपने फायदे के लिए। प्रधानमंत्री कार्यालय से फ़ोन आ जाता है कि नहीं, आप इनको हटाइए, आप किसी अपने सगे संबंधी को अपना पर्सनल सचिव नहीं बना सकते, सेक्रेटरी। हटा दिया गया और आज उसी के उल्टा सब चल रहा है। अगर महिला सुरक्षा की बात करें तो ये सपा वही सरकार है जो कहती थी कि लड़कों से गलती हो जाती है। अच्छा चलिए, वो तो कहती थी लड़कों से गलती हो जाती है। ये लोग तो कुछ कहते भी नहीं है, अंदर अंदर मार के जला देते हैं हाथरस में। ये तो कुछ कहते भी नहीं है। सही काम किए हैं मोदी जी ने, सारे गलत काम किए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, गलतियाँ हर इंसान से, अगर इंसान है गलती होगी, लेकिन उस गलती को सुधारा भी जाता है। ठीक है, उस गलती को दबाया नहीं जाता है। अखिलेश के शासनकाल में या कांग्रेस के शासनकाल में अगर हम लोग कांग्रेस मुर्दाबाद के नारे लगाते थे तो कोई हम लोग को जो है जेल नहीं डाल देता था। लेकिन आज स्थिति ये है कि आप जो 2 बार बोल के देखिए, एक पोस्टर लगता है दिल्ली में और वहाँ के लेबर मजदूरों को उठा के जेल में डाल दिया जाता है, क्योंकि मोदी के खिलाफ पोस्टर लग गया था। इसलिए पोस्टर तो यहाँ भी लग रहा है, मोदी के खिलाफ लग रहा है, लेकिन कोई जेल में नहीं डाला जा रहा है। कौन सा पोस्टर लगा है? देखिए, सारी पार्टी अपनी रैलियाँ कर रही है। अभी तो वर्चुअल रैली हो रही फिलहाल। देखिए, हाई कोर्ट के जजमेंट को ओवरशूट करके लोगों को अरेस्ट किया गया था पोस्टर के मैटर में। योगी जी ने कराया था। क्यों कराया था? आज ब्राह्मण खेल क्यों खेलना पड़ रहा है इन लोगों को? जितेंद्र प्रसाद को क्यों लाना पड़ रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं इनको भी लगता है, हमको नहीं लगता है, खुद बीजेपी को लगता है कि हाँ हमसे कहीं गलतियां हुई हैं। लेकिन उसको स्वीकार करिए और फिर लड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्वीकार करिए, सच को स्वीकार करिए, सच से मत भागिए। और अभी भी कुछ लोग हैं धरती पे जो सच बोलेंगे, चाहे आप उनको फांसी चढ़ा दीजिए। हमारे जैसे लोग हैं, सच बोलेंगे, मरते दम तक बोलेंगे। जिता रही है। हम तो भैया बीजेपी बुला रहे हैं भैया। कैसे आएगी? जैसे आई पिछली बार वैसे इस बार भी आई। तो क्या मुद्दे रहने वाले इस बार? हाँ, क्या मुद्दे रहने वाले इस बार? मुद्दे होंगे, काम का होगा मुद्दा, और मुद्दों के काम क्यों होंगे? सड़कें बन रही, काम हो रहा, सब कुछ तो हो रहा, क्या चाहिए आदमी को? तो क्या सड़कें बनी हैं यहाँ पे? आपको लग नहीं रहा, देख नहीं रहे सड़कें? 5 साल में एक बार भी इधर झांकने नहीं आए गोपाल टंडन जी। और इतनी बार तो गोपाल टंडन जी आए, बता रहे, एक बार आए ही नहीं है। बताइए, एक बार भी नहीं आए, एक बार भी नहीं आए हैं। और सड़कें छोड़ दीजिए, यहाँ पे जो नालियाँ देख लीजिए, बिल्कुल गजागज भरी हुई हैं और सफाई कर्मचारी आता नहीं है। और ये कहते हैं कि सरकार आएगी। सरकार सपा की आ रही है और इसमें कोई दो राय नहीं है। जो तो कह सड़कें बनी नहीं, नालियाँ साफ नहीं है। अरे भैया सड़कें नहीं बनी है, ये फैक्ट। देखिए, काम तो नहीं, आप ईमानदारी से कहिए। देखिए, आप मेरी बात सुनिए, पर्टिकुलर आप देखें, अगर पर्टिकुलर कुछ क्षेत्र को देखा जाए, आप क्या सरकार सब जगह दौड़ के तो नहीं जाएगी ना। सरकार अपने जो मिशन है, जो दौड़ के नहीं बनती है, वो बात ठीक है। सरकार की जो मिशन, पहले बोलने दो यार। नहीं बोलेंगे आप बाद में। हाँ, पहले बोले। और इतना पानी आता है, इनको बोलने दीजिए, इनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। देखिए भैया, पहले बोलने नहीं, आप अपनी बात बोलिए, बिल्कुल अपनी बात। देखिए भैया, सड़कें बनी हैं, देखिए जितने हाईवे बने हैं, कितने प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं, सारी चीज़ों पे काम तो हो रहा है ना। पुरानी सरकार ने जो है
प्रस्ताव रखा था और जो पुल का निर्माण हुआ है और इन्होंने देखिए इनको पहले एक बात सुन लीजिए, एक ऐसी तब काउंटर करें। देखिए ये एक ऐसी सरकार है जिसने पुराने प्रोजेक्ट को भी आगे बढ़ाया है और कोई सरकार पुराने प्रोजेक्ट को छोड़ देती है। आप लोहिया संस्थान ले लीजिए, मायावती का पार्क ले लीजिए, एग्जाम्पल है। मायावती ने जितना बनाया वहाँ काम छूट गया। सफाई लोहिया ने हाथी खड़े लोहिया देखिए लोहिया ने केवल हाथी खड़े कर दिए। आप इन्हीं से बात कर लो यार, बोलने तो दीजिए। आप भी बात कर लीजिए, देखिए आपको जवाब देते हैं। लोहिया का काम हुआ, लोहिया पे जितना काम हुआ उसके बाद सपा BSP है वहाँ पे काम रुक गया। कम से कम बीजेपी ऐसी है जो काम पेंडिंग है वो सारी चीज़ों को काम कर रही है, निर्माण कर रही है, एक से एक हाईवे बना रही है, लोगों को सुविधा दे रही है। और क्या चाहिए आपको? सुरक्षा है, व्यापारी संतुष्ट है, काम कर रहा है, सब कुछ है, और क्या चाहिए? 5% वाला 12% में, 12% वाला 18% में, 18 वाला 28%। सबसे अच्छी बात है सारे टैक्स एक हो गए ना। बताइए, ये प्रचार कर रहे हैं, इनकी बात को भी मैं एक एक पॉइंट टू पॉइंट ले रहा हूँ। ये GST की बात कर रहे हैं, व्यापारी की बात कर रहे हैं, ठीक है। हमको सिर्फ इतना बता दीजिए, 1 नेशन 1 टैक्स की थ्योरी मोदी साहब ने कही थी और प्रधानमंत्री हमारे देश के, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। एक टैक्स होना चाहिए, 4 टैक्स क्यों है उसमें? क्यों वैट अभी तक लागू है? वैट पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे वैट क्यों नहीं लगाया जा रहा है? कहाँ है 1 टैक्स 1 नेशन की थ्योरी? देखिए उसको पूरा करें। अगर बात की 1 टैक्स 1 नेशन, तो देखिए कुछ जगह अभी जरूरी है जहाँ पे 1 टैक्स 1 नेशन नहीं लागू कर किया जा सकता, वो समय आने पे वो भी लागू किया जाएगा। उसका रीजन है क्योंकि पिछली जो सरकारें थी जितना जो गवर्नमेंट इतनी नीचे स्तर पे पहुंच गई तो उसको ऊपर लाना, जो धन राशि सब कुछ कम है उसको पूरा करना। अभी कोरोना से सरकार पूरे सब हर आदमी को, चाहे वो गरीब हो तबके, सबकी मदद की। 5 किलो राशन हम कहते हैं वो भी बहुत है, कम से कम किस्त तो दिया, वो भी किसी ने कुछ नहीं दिया। और कम से कम 2 बार हर महीने में 2 बार राशन मिल रहा है और लोग बाहर हैं और खुश हैं। और क्या चाहिए? भाई जी राशन दे रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन डीजल देखिए कहाँ गया, पेट्रोल देखिए कहाँ गया। मतलब 400 450 वाला सिलेंडर आपका 1100 का मिल रहा है, तो उसका पैसा जनता पे खर्चा कर रहे हैं आप। देखिए यार, आप उसका पैसा ही तो 100 रुपए का बढ़ा रहे हैं पेट्रोल पे, हाँ, और 100 रुपए का राशन दे रहे हैं। 100 रुपए का राशन दे, झोला अपने नाम का, देखिए झोला अपने नाम का। और नमक दाल तेल जो दिया जा रहा है वो भी तो अच्छा होना चाहिए ना गरीबों के लिए, लेकिन नमक में कांच, नमक में मिलावट। हाँ, नमक में मिलावट, तो ये क्या है? गरीबों को चूतिया समझ रखे हैं। अब की मतलब जो है बदलाव आएगा, कुल मिला के भाजपा साहब काम आएगा सपा का। देखिए सपा का काम बोलता है। देखिए काम सबका अपना अपना है, स्वेच्छा अपनी अपनी है, आप चाहे जहाँ वोट दीजिए, लेकिन हम चाहते हैं कि अच्छी और टिकाऊ वोट देने की बात सुनिए, मैं आप मेरी बात सुनिए, एक अच्छी और टिकाऊ सरकार के लिए आप ऐसी सरकार को वोट दीजिए जो पूर्ण बहुमत से आए और अच्छे रिजल्ट दे। हाँ, तो सपा आ रही है ना, अब ये बहुमत से आ रही है, इसमें ये तो वक्त वाली बात नहीं है। देखिए ये तो वक्त बताएगा कौन क्या आ रहा है। हमें पूरी उम्मीद है, हम बीजेपी वाले हैं, बीजेपी आएगी और आएगी और आएगी। बस ये अंतर है, आप बीजेपी वाले हैं और हम सिर्फ जनता हैं, हम किसी वाले नहीं हैं। देखिए भैया, हम काम को वोट करते हैं, हम बीजेपी को वोट नहीं करते, सपा को वोट नहीं करते, हम काम को वोट करते हैं। ये सोच है, ये अंतर है साहब। सुनिए भैया, काम तो सभी करेंगे, आज नहीं तो कल काम को सबको करना है। ऐसा थोड़ी होता है कि काम करेंगे 5 साल नहीं, 5 साल कोई हाथ बैठ के काम 5 साल जो है ऐश करेंगे, उसके बाद फिर जब 1 महीने चुनाव बचेगा तो काम करेंगे, फिर अगले 5 साल इंतजार करिए, काम करेंगे। ऐसा तो कोई लिमिट ही नहीं होती है ना भाई। जब करेंगे तो तभी होगा, जब करेंगे ही नहीं आएंगे तो कहाँ से काम होगा? 5 साल की अखिलेश की सरकार में मेट्रो बन गया, अभी एक पिलर नहीं रखा गया, उसके बाद से ब्लू लाइन का नहीं आगे नहीं बढ़ी, एक पिलर नहीं रखा गया है पूरे लखनऊ में, ठीक है। 5 साल में पहली बार यहाँ लेप लगी है, वो भी ऊपर से लेप लगा दे। अभी चलिए हम दिखाएं, सड़क बनी है, सड़क अभी टूट रही है, पिलर भी आगे नहीं बढ़ा अभी तक। अगर काम होता तो ये दिखता कि हाँ चलो ये मुंशी पुलिया से यहाँ पर आ गया, फैदी नगर में आ गया, सुगम इलाके में तो अच्छी सड़क बनी हुई है। नहीं भाई, ये 5 साल पहले बनी है, अब की कुछ नहीं बना है। 5 साल में टूटी नहीं है, कुछ नहीं। आप यहाँ से आप चले जरहारा में, वहाँ देख लीजिए, आप तो खड़े नहीं होंगे। अरे ये तो सीवर वीवर काम तो मोदी सरकार ने कहा। अरे सर लग रहा है लोग भूल गए, यही होता है बीजेपी वालों में। मतलब ये हम लोग आपसे अखिलेश सरकार के काम दिखा करके 5 साल पहले हुआ था। कभी जेवर एयरपोर्ट में चाइना का फोटो दिखाते हैं और यहाँ प्रचार में योगी जी कलकत्ता का हाईवे दिखाते हैं और तब जाकर के काम हमने किया। अरे फोटो लगाना थोड़ी काम थोड़ी होता है। आप पीछे वो कहाँ का बताइए ना, वो कहाँ का फोटो था? तो वहाँ का देख लीजिए, बिल्कुल पूरी रोडें वैसे उबड़ खाबड़ पड़ी हुई हैं।
देख लीजिए वहाँ पे कैसा काम चल रहा है। आइए तुमको हम दिखाते यहाँ हैं। हाँ पूरी रोडें वैसे ही पड़ी हुई हैं, नाली में सब पानी भरा हुआ है इतना। और यहाँ देख लो जाकर लोग क्या जो है किया। अपना फेसबुक पे फोटो डालते हैं कि चमरही सभासद जी और देखिए ये पटकुल्ला जो है। चमरही टोला है, यहाँ पे कितना पानी भरा हुआ है। और ये हमारे विजय भैया के लड़के हैं वहाँ पे खड़े, उन्होंने कितनी बार शिकायत की कि वहाँ की रास्ता बनवा दीजिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जो हकीकत है। उन्होंने 4-5 बार कोरोना महामारी आई, उसमें अखिलेश जी कहाँ थे? अखिलेश जी तो हमेशा थे, अब वो कहाँ थे ये नहीं मालूम है। ठीक है, हम राजनीति की बात नहीं करें, रोड की बात करें जो बना नहीं। एक मिनट, ठीक है, एक मिनट। हाँ हाँ जी जी, आप बोल अखिलेश को दीजिए। क्यों पूछ रहे हैं? उस समय सरकार कहाँ थी? अमित शाह कहाँ थे? गृह मंत्री थे। आप अखिलेश को क्यों पूछ रहे हैं? आप बताइए ना। अखिलेश जी कहते हैं कि आप अखिलेश से क्यों पूछ रहे अखिलेश हैं? जी कहते हैं हम भी नेता हैं। माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी जब सड़कों पर नहीं उतरे तो उनके हाथों में सत्ता नहीं थी, वो कैसे उतर सकते थे? माननीय योगी आदित्यनाथ समय मतलब दर लोग ठोकरे खा रहे थे। विपक्ष का कोई काम नहीं होता है जी नहीं, जब विपक्ष में जब जनता परेशान है तो विपक्ष क्या कर सकती है जब सत्ता नहीं कर रही है? मेरे भाई, जब योगी आदित्यनाथ जी कुंडली मार के बैठे हुए हैं गद्दी पे, ना औरों को खाने दे रहे हैं, ठीक है, कितना त्राही मची है। मतलब ये आप पूछ सकते हैं, इस बात की दिक्कत है। खाने पे दे रहे हैं, मगर क्या है, एक 10 रुपए की पैकेट की क्या औकात है? उस पे अपना फोटो अपना जो है लोगो लगा के दे रहे हैं। हमारे लोगों का प्रचलन तो अखिलेश जी चालू किए थे ना। हमारे अखिलेश भैया ने जब लैपटॉप पे जो है लोगो लगा के जो है दिया था तो औरों को बहुत एतराज हुआ था, लगा हुआ था, तो उन्होंने बंद करवा दिया। तो उन्होंने किया था जी, मगर वो ब्रांड था, नमक पे नहीं था। नमक पे नहीं था, चने पे नहीं था, वो भी आधे गुने चने। भाई आधे गुने चने। देखिए, प्रचलन देख के ही प्रचलन किया जाता है। आदमी पुराना देख के ही आगे करता है, कोई पुराना नया देख के नहीं करता है। किसी ने बनाया, किसी ने उसको बिगाड़ा, बस इसके अलावा क्या कह सकते हैं हम? तो एक साल मेरा भाई हो गए, 5 साल पूरे हो गए। बजरंग चौराहा यहाँ जरहारा से थोड़ा सा आगे है, उसी कॉलोनी में हम लोग ने मकान लेके छोड़ लिया है। उसी मकान में अभी तक रह रहे, ना वहाँ पे रोड है, ना सीवर लाइन है, लाइट तक नहीं। बताओ हम लोग क्या करें? चोरी ना करें तो कैसे लाइट जलाएं? कभी किलकटिया वाले जाते, लाइट वाले आते। लाइट नहीं तो ये चोरी कैसे हो रही है? अरे लाइट खंभे ही नहीं भैया, 200 मीटर 300 मीटर आदमी लेके जाता केबल, उसके बाद लाइट वाले आते लेके चले जाते। तो कनेक्शन तो कहते हैं 28 रुपये मीटर लेंगे, 28 रुपये स्क्वायर फीट कहाँ से देंगे हम लोग? लाइन के 28 रुपये स्क्वायर फीट मांग रहे। बताओ हम लोग गरीब आदमी, यहाँ दुकान खोले किराए की बैठे, हम लोग कहाँ से जमा करें? उसको बताइए आप, हम लोग कहाँ से जमा करें? तो क्या अभी बाद में किसकी तारीफ करेगा आप बताइए? हाँ, ये भारत गैस गोदाम के जस्ट पीछे स्कूल, वहाँ पे 4-5 स्कूल, लेकिन कोई लाइट की कोई इंतजाम नहीं। और आते हैं अपना कटिया आगे लाइट वाले तार काट के लेके चलेंगे। इस टाइम में लोग प्रेजेंट टाइम अंधेरे में रह रहे नहीं, क्यों? तो आप चल के देख लीजिए, बाज बल्ली काट के तारा इससे लाइट वाले आ जाते हैं, सब काट के लेके चले जाते हैं। मेरा भाई, अरे काट के ले जाओ तो कनेक्शन तो दे दो कम से कम। मेरा भैया कनेक्शन भी नहीं, हर घर में लाइट का वादा। क्या हाँ, लाइट का पास ही में आपके यहीं से 2 किलोमीटर आप चले जाइए। तो हम लोग अखिलेश के हैं, तो अखिलेश के सरकार तो आएगी, जिसको वोट देंगे उसकी सरकार आएगी। कौन भी क्या? अब हमारे हिसाब से तो हमारी बीजेपी नहीं है, हमारी काम है तो सब कुछ है। तो किसने काम किया है? अब सबको पता है किसने काम किया है। अखिलेश भैया ने काम किया। अब अखिलेश भैया जब थे नहीं तो काम कहाँ से हो जाएगा? अभी तक सत्ता किसकी थी? अभी तक सत्ता आप लोग खुद बता रहे थे, सत्ता बीजेपी की है, तो काम किसका हुआ? काम किसका हुआ? काम किसका हुआ ये बताइए? काम बीजेपी का हुआ। काम बीजेपी का हुआ। वैक्सीन लगी किसको नहीं लगी आप बताइए? फ्री लगी किसको नहीं लगी ये बताइए? अब आप बताएं, जो ना लगवाए वो अलग बात है। अब जैसे शुरुआत में कही गई थी, आप ही अब क्या बताएं? वैक्सीन नहीं लगवाना है, लेकिन लगवाएं कि नहीं लगवाएं आप खुद जानते हैं। ये हुआ, अब ये सब काम हुआ है। कई जब कुछ लोगों को नहीं दिखाई देता तो क्या किया जाए? सरकार हमारी, तो आप ही के क्षेत्र के लोग बोल रहे कुछ काम नहीं हुआ। अब जिसके लिए नहीं हुआ तो उसके लिए कहाँ से हो जाएगा? पानी गिर जाता मेरा भाई। तो अब जैसे भैया ने बताया चना में घुन लगे थे, क्या लगे थे? कीड़े लगे थे। आप लेने गए वहाँ? हम तो अभी तक लेकर आए हैं, जितनी बार लेकर आए, हम सरकार की बात नहीं कर रहे, जितनी बार लेकर आए, कभी भी चने में कीड़े नहीं मिले। किसी से पूछ लीजिए जिसको राशन मिला फ्री में,
किसी के राशन में अगर खराबी हो बताए। अब बदनामी करने के लिए, बदनाम करने के लिए दलाली नहीं, मीडिया के सामने है, कैमरे के सामने है, दलाली की बात नहीं है। चने की और नमक की उसमें फोटो लगाने का क्या तात्पर्य है? आप हमसे फोटो से फोटो के टेंशन है, फोटो के टेंशन है ना, फोटो की कोई बात थोड़ी नहीं होती है इसमें। तो शुरुआते में अरे अखिलेश सपा के सरकार में राशन कार्ड पे फोटो बन के आया था, पता है? तो हटा वो, हम बता रहे हैं। हाँ बताइए, आप भी बताइए। चने दाल में चने में कीड़े मिले इनको। भैया का कहना है, बड़े भाई का कहना है। हाँ कीड़े मिले या नहीं किसको मिले? अब जिसको नहीं मिला अंगूर तो खट्टे होंगे ही। कीड़े मिले या ऐसा है, अब इनके घर में राशन नहीं आया, किसी को बताया गया अंगूर खट्टे हैं। हाँ बीजेपी वाले बन के बात मत करो, इंसान बन के बात करो। हम इंसान है, देखियो किसी के बीजेपी वाले इंसान नहीं है क्या? बीजेपी वाले चिल्लाते बहुत है, वाले इंसान नहीं, इंसान नहीं है। नहीं वो चिल्लाते बहुत हैं, वो कोई लॉजिक पे बात नहीं करते, वो सिर्फ चिल्लाते हैं। इतने दिन से चिल्ला रहे थे भैया, ना किसी को सब चिल्ला रहे थे इतने दिन से। ना किसी को बोलने देंगे, ना किसी की सुनेंगे, ना कोई लॉजिक होगा, सिर्फ बोलना है। क्या बोलना है उसका अर्थ उनको खुद नहीं समझ में आता कि हम क्या बोल रहे हैं, लेकिन उनको बोलना है। तो ऐसे बीजेपी इतनी देर से हम इसका मतलब बड़बड़ा रहे थे, ये लोग जो बोल रहे थे चने की दाल में कीड़े, आप ही तो ये बात बोले सर कि बीजेपी वाले बड़बड़ाते हैं। हाँ तो ये तो हम अभी बोल ही रहे हैं। इतने देर से हम बड़बड़ा रहे थे भाई, जब आपने कोई प्रश्न किया उसका जवाब तो सुनो, जवाब सुनोगे आप। आप खुल के मानते क्या बीजेपी सपोर्टर है? हम हैं, हम तो हैं। अब जैसे आप अखिलेश को बता रहे हैं तो हम तो खुल के सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ तो हम भी सपोर्ट कर रहे हैं, खुल के ओपन। सरकार आए और चाहे ना आए, ठीक है, XYZ, मगर मैं सपा सपोर्टर हूँ। तो उसमें क्या कोई दूसरी राय थोड़े नहीं है। हम अच्छे कैंडिडेट को देखते हैं। तो अच्छा कैंडिडेट कौन है आप बताइए? अब हमारे जो खड़ा होगा उसको देखेंगे। आप बताइए अच्छा हम देखेंगे। अगर मुख्यमंत्री है इनके पास तो खड़ा कौन होगा? मुख्यमंत्री का कैंडिडेट अगर देखते हैं, अगर मुख्यमंत्री का कैंडिडेट देखते हैं तो अखिलेश इज बेटर देन, ठीक है। और अगर हमारे यहाँ के विधायक पहले देखेंगे, हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या क्या होती है ना, हम लोग जब लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो सीधे प्रधानमंत्री चुनते हैं, जो कि हमारे पास अधिकार ही नहीं होता प्रधानमंत्री चुनने का। हम अपना अगर हर आदमी अच्छा सांसद अपने यहाँ से चुन के भेजे तो प्रधानमंत्री अपने आप अच्छा हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हम हैं वोट कर, हमको प्रधानमंत्री चुनना है, जबकि हमारे पास राइट्स ही नहीं होता है प्रधानमंत्री चुनने का। ठीक, ये है क्या हमारे किसी के पास राइट नहीं प्रधानमंत्री चुनने का। ये अगर हमारे यहाँ से कोई अच्छा विधायक, अगर हम बीजेपी का ही कोई विधायक है, अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है हमारे एरिया में, हम उसको वोट करेंगे। अगर सपा का है तो हम उसको वोट करेंगे, बीएसपी का है तो हम उसको वोट करेंगे। अगर हम लोग सिर्फ अपने यहाँ से एक अच्छे विधायक को चुन के भेज दें तो हमारा मुख्यमंत्री भी अच्छा हो जाएगा, हमारा प्रधानमंत्री भी अच्छा हो जाएगा। फिर हमको प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री चुनने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन गलती ये है कि हम लोग अपने काम को खुद करते नहीं है। हम बीजेपी वाले हैं, हम बनाने वाले हैं। जैसे कि भैया बताएं, ये रोड 5 साल पहले बनी, ये रोड 5 साल पहले बनी, कोई लिखित में दिखा दे 5 साल पहले की ये रोड चलेगी, आप खुद देख रहे हैं। नहीं ये तो ये बताइए योगी की सरकार में बनी है, क्यों नहीं बनी है? 5 साल पहले ये रोड बनी सर जी। नहीं बात करते हैं, ये तुम सामने की रोड, सामने की रोड कब बनी? सामने की रोड कब बनी ये बताइए। मंत्री अखिलेश यादव के शासन में बनी है। नहीं 2 साल पहले ये रोड बनी है। ये पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के शासन बनी है। जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने से पहले, सुनिए हमको पता है, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने से पहले यहाँ पे आए थे। अभी भी रोडें बन रही हैं। अभी आपको चलिए दिखाएं, काम मानस में चल रहा, शिवाजीपुरम में चल रहा है, आगे भी काम चल रहा है। हम आपको टहला देंगे भी गाँव में, गाँव के अंदर टहला देंगे, जहाँ पे बीजेपी सपोर्टर है। सुनिए, जहाँ पे बीजेपी सपोर्टर है, सुनिए यहाँ पे बीजेपी सपोर्टर है, उस एरिया की रोड देख लीजिए आप। हम सामने मैं ओपन कह रहा हूँ, मैं ओपन, मैं को डरता नहीं। जहाँ पे बीजेपी सपोर्टर है, जहाँ पे बीजेपी सपोर्टर है, ठीक है, उस एरिया के रोड देख लीजिए। और जहाँ पे बीजेपी नॉन बीजेपी सपोर्टर है, उस एरिया के हम इनको कह रहे हैं चिल्लाइए मत, आप भी चिल्लाओगे क्या फायदा है? ये बीजेपी सपोर्टर, आप ये बताइए बीजेपी सपोर्टर की रोड है, ये बीजेपी शांत ऐसा ना। हम इनको एक मिनट, अगर हम इनको कह रहे हैं आप चिल्लाओ नहीं और आप भी चिल्लाओगे तो क्या अंतर रह गया? आप भी तो बीजेपी वाला हरकत कर रहे हो, हरकत तो आपकी भी बीजेपी वाली हो जाएगी ना। रोड है ये नागरिक, ये बीजेपी सपोर्टर की रोड। आप सबको अपनी बात रखने का अधिकार है।
सब लोग अपनी बात रखिए, लेकिन सही फैक्ट रखिए, गलत मत रखिए। तो ये रोड आज की नहीं बनी, अखिलेश के समय बनी इस है। बात देख रही, ये 2 साल पहले सड़क बनी। आप कौन सी नहीं मान रहे हैं? हम इस सड़क की बात कर रहे आपको हैं। ये रोड कब ये बना? मान रहे हैं सीवर का काम इस सरकार में नहीं, सीवर का काम अगली सरकार में, लेकिन रोड की बात ये- क्यों कर रहे एक मिनट। हैं? रोड ये आम नागरिक से ये बताइए। आप आम नागरिक से पूछ लीजिए। रोड ये क्यों बनी, ये भी हम बताएं। जब धर्मशाला, ये क्या कहते हैं, गौशाला बना, उसी समय आप ये रोड बनी। माननीय योगी जी के नेतृत्व में टंडन जी आए थे। आप रोड का मेरी बात ये वाली रोड की जैसा बात कि आपने कहा कि बीजेपी सपोर्टरों के सामने रोड बनी है, तो क्या उस पर सपा वाले नहीं मेरी चलते बात हैं? अब मत मानिए आप। ये पीछे पटरी दुकानदार है, अब इनसे पूछ लीजिए रोड कब बनी है। हाँ, बता क्लियर हो सकते हैं। जाएगा। अगर सत्य है, सत्य की बात सत्य है, है, सत्य clear की हो बात है, जाएगा। तो ये बता सकते हैं कि ये रोड वाला कब थोड़ी बनी है कि झूठ बोलेगा। तो झूठ तो नहीं बोलेगा। टैग तो बीजेपी वालों ने लगाया, झूठ पटरी दुकानदार से पूछ लीजिए। भैया, है नहीं। झूठ बोलने का जो पेटेंट है ना, वो विजय के नाम से पेटेंट है। हाँ, तो प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक सब झूठ बोलते हैं। अब जिसको झूठ लग रहा हो, अब ये देखिए आप खुद अयोध्या, ये झूठ बोल के 5 साल में ये मंदिर बना दिए। हाँ, बन रहा है कि ये नहीं बन रहा? कहे ना आपको बन रहा है कि नहीं बन रहा? हाँ, मंदिर की बात सुन तो लो। मंदिर पहले जब बात होती है, बात की बात रखिए। अभी आप लोग तो न्यूज वाले हैं, आप लोग ने अभी पिलर देखा उसका कि पिलर खड़ा हुआ है? अरे आप अरे नहीं, इनसे ना क्वेश्चन पूछो। हम जो पूछ रहे हैं, एक मिनट, हमने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, एक मिनट, हमने आपको स्टार्टिंग में बोला था ना, ये बिना राम का सहारा लिए, बिना मंदिर का सहारा लिए ये लोग एक शब्द नहीं बोल पाएंगे। दूसरी सरकार हो तो 70 साल में कांग्रेस ने कभी उसमें कुछ भी एक झंडा लगाने दिया? आप बताइए, आप बताइए। आप हाँ, नहीं लगाने दिया। कभी कुछ हुआ? अब अगर आप हमसे बताइए क्यों नहीं जरूरी था? क्यों नहीं जरूरी था? क्यों नहीं जरूरी था? हमको इनके प्रश्न का जवाब देने दो। मंदिर अगर हम प्रश्न पूछ लिया ना, पूछ लिया प्रश्न। हाँ, अब बताइए। जवाब सुनो। हाँ, बताइए। उस पे कोर्ट का स्टे लगा हुआ था। कुछ भी, हाँ चलो, कोर्ट केस इससे एक लगा था। मिनट, बीजेपी कोर्ट नहीं है, फैसला किसका आया था? सुप्रीम कोर्ट का आया। 70 साल एक पहले मिनट। क्यों नहीं आया? वो सुप्रीम कोर्ट से पूछोगे कि सुप्रीम कोर्ट इसीलिए बीजेपी ने किया, तब वो फैसला आया। इसी सरकार में नहीं तो ये फैसला आप ना कानून आता। का मजाक उड़ा रहे हो। अभी आप फैसला कानून ना का, आता। आप सुप्रीम कोर्ट का मजाक उड़ा रहे हो। उड़ा नहीं रहे और क्या कह रहे हो कि बीजेपी ने दबाव देके सुप्रीम कोर्ट से फैसला की कराया? बात करें तो क्या बोलते ये हैं? कहने का मतलब सुनिए, इनका कहने का मतलब ये है कि बीजेपी ने और प्रधानमंत्री ने प्रेशर दे करके सुप्रीम कोर्ट से फैसला कराया। ये सुप्रीम कोर्ट का मजाक उड़ा रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। नहीं है, ये गलत बात है। अगर नहीं, दूसरी सरकार होती तो मंदिर अभी ना बनता। हमारा कहने का मतलब वो सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं। अगर दूसरी इनका कहना है कि 70 साल में सरकार ने मंदिर नहीं बनाया। नहीं, कभी उसकी तरफ ध्यान पहली नहीं था चीज ये किसी कि का, सरकार का मंदिर किसी का बनाने ध्यान नहीं था। सरकार के एजेंडे में कभी मंदिर नहीं आता है। तो फिर कांग्रेस ने हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में क्यों दिया कि मस्जिद या कुछ भी? तो सुप्रीम कोर्ट तक केस नहीं पहुंचा। कांग्रेस ने हलफनामा क्यों दिया कि श्री रामचंद्र एग्जिस्ट नहीं करते हैं? अच्छा, बहुत सही आपने प्रश्न किया। ये किसने कहा था? सोनिया गांधी ने। ये सोनिया गांधी ने नहीं, ये जो हमारे वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, कौन, एक आंख उनका गड़बड़ था। ये सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया गया था कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस और की तरफ से। अध्यक्ष सोनिया गांधी थी। हाँ, उस समय अध्यक्ष थी। ठीक है, वो मंदिर में हलफनामा दिए और सुप्रीम कोर्ट जो मैटर उठा कि मंदिर बनवाया इन्होंने। पहली चीज़ तो ये कि जब सुप्रीम कोर्ट का स्टे लगा था तब तक स्टे लगा था, ठीक, और जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तभी मंदिर बना है, या जो उसका काम शुरू हुआ है, जो कुछ भी। तो उसके लिए हम किसी पार्टी विशेष को क्रेडिबिलिटी, अगर ये कह रहे हैं, इनका कहना ये है कि आप कांग्रेस के ज़माने में नहीं आए, ये क्वेश्चन आप सुप्रीम कोर्ट से पूछ सकते हैं कि आपने कांग्रेस के ज़माने में क्यों फैसला नहीं दिया, बीजेपी के ज़माने में क्यों। लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक अथॉरिटी होती है, हमें उसका सम्मान करना है। सभी सम्मान करते सभी का नहीं, जैसे ये बोले हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का सम्मान नहीं है, ये मतलब लीगली गलत है। और कौन सा लीगली, ये कौन सा गलत है, इन्होंने ये बताइए। कहा कि अगर ये इन्होंने सीधे, एक मिनट पहले मैं पूछ, पहले पूछ लेने, पहले बोले, हमें बोलने दीजिए, हमें बोलने दो। हमारा कहने का मतलब है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, मंदिर बना, ठीक है। लेकिन अगर आप ये कहिए तो बात कर लो, कोई किसान की बात नहीं कर, रोड बनवा रहे हैं। हाँ, और दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, वो अलग बात है, और कब बन रहा है वो अलग बात है। समय कोई नहीं, किसी के बंधन में नहीं बंधा है। जैसे उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली किसान की, किसान 1 साल से बैठा है धरने पे, तब आपने अपना वापस नहीं लिया, ठीक। जब चुनाव आ गया, यूपी का सबसे बड़े राज्य का चुनाव होगा, और ये पता है कि दिल्ली की सत्ता यूपी से होके गुजरती है, तो आपको किसानों की याद आ गई।
और तब आप ये कह रहे हैं कि हमसे गलती हो गई है। कम से कम कोई सामने आके बोला तो गलती हो गई, यहाँ तो कोई गलती नहीं मांगता अपनी। सामने के तब बोले जब कितने लोग मर गए, कितने लोग शहीद हो गए। किसानों की बात करें तो गन्ना किसानों का बिल क्या बोलते हैं, अखिलेश जी चुका नहीं पाए। ये सरकार है जिसने गन्ना किसानों का भुगतान किया, तो अखिलेश जी 5 सालों में क्यों नहीं दे पाए? वो नहीं दिखाई देगा। जरा आप किसानों से पूछिए ना। अरे आप डाटा उठा के देख लीजिए। नहीं, आप किसानों से पूछिए ना, किसान से पूछिए कि कितना भुगतान हुआ है, नहीं भुगतान कितना भुगतान हुआ है। ठीक है, देखिए कितनी चीनी मिले बंद थी चालू हो गई। हाँ, वो सब वो सारी चीजें पेपर में होती हैं। वो जैसे वो उसी तरह चालू हुई है जैसे सबके खाते में 15 लाख पहुंच गए, उसी तरह सबके। अगर इतनी चीनी मिले, सुनिए, अगर इतनी चीनी मिले चालू हो गई हैं, इतने रोजगार बन गए हैं, ये 5-5 किलो अनाज देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ठीक है, आज सबको 5 किलो का भीख देने की जरूरत है। देखिए 5 किलो का अनाज अगर फ्री में दे रहे हैं ना तो भीख ही माना जाएगा, है ना। उसके लिए हम आप पहले कितना मिलता था? पहले जो अपने कोटा था वो मिलता था, कोटा से अलग नहीं मिलता था। अब कोटा के अलावा 5-5 किलो मिल रहा है। ठीक है, बड़ी महामारी आई, लोगों को सब समस्याएं थी, तो किसी की मदद करना कोई खराब बात नहीं। वो ठीक है, वो अच्छी बात है, मैं तो ये खराब नहीं कह रहा हूँ। लेकिन साथ ही साथ लोगों में रोजगार पैदा करिए कि हमको अनाज देने की जरूरत ना पड़े। मेरा कहने का मतलब ये है, अनाज देना कोई सलूशन नहीं है। जब 70 सालों में एकदम से नहीं हुआ तो 5 सालों में क्या चाहते, सब कुछ 5 सालों में हो जाएगा? समस्या है, 70 सालों में नहीं हुआ। जो कोरोना महामारी में जितना इलाज हुआ ना, वो 70 साल पहले जो ये 70 साल में जो हॉस्पिटल बने हैं ना, 60-65 साल में, उनमें हुआ है। 5 साल वाले हॉस्पिटल में कितने का इलाज हुआ है जरा ये भी देख लीजिए। और 5 साल वाले जो फैक्ट्री लगी है, फैक्ट्री जो दवाओं की, कितनी फैक्ट्री लगी है जिसमें प्रोडक्शन हुआ है? आप 70 साल का जोड़ते हैं तो 5 साल का भी तो बताइए। अब ये कोई नहीं बताता है कि 5 साल में हमने कितनी फैक्ट्री लगा। अगर इतनी सच्चाई है तो आवे ना डाटा के लेके क्यों नहीं आता है कोई? क्यों राम मंदिर का सहारा लेते हैं, क्यों मथुरा का सहारा लेते हैं, क्यों कहाँ का सहारा जाए, है ना। इन लोगों का हम कह रहे हैं सारे हॉस्पिटल, और ये 70 साल में तो कुछ हुआ नहीं। 70 साल पहले तो हम लोग पाषाण युग में जी रहे थे लग रहा है ना। कुछ था नहीं, ना गाड़ियाँ थी, ना वो था, बैल से हम लोग चलते थे। यही 14 साल में साला हमको एक काम बताए जो एक नया कोई डेवलपमेंट हुआ हो जो हम लोगों ने मतलब 2014 के पहले न देखा, 2014 के पहले नहीं देखा। कोरोना 2 आया, कोरोना 3 आ गया। पनौती ऐसी लगी है, 2014 में सरकार बनी, उसी साल का कश्मीर में बाढ़ आ गई। 45 साल में नहीं आई, उस साल आ गई। ठीक, उसके बाद लगातार प्राकृतिक आपदा आई नहीं है। चलिए हम मानते हैं कि प्राकृतिक आपदा आ गई के ऊपर प्राकृतिक आपदा भी बता दिए। आप देखिए भैया, हम क्या बताएं अब ये अभी तक हमको हाई कोर्ट के ऊपर ऑब्जेक्शन लगाने के लिए कह रहे थे। अब तो ये सर जी खुद ही बोल दिए प्राकृतिक आपदा बीजेपी लेकर आई। नहीं, यही बात आप बोले हैं। आप अभी यही बोले 2014 में सरकार आई। एक काम बताओ ना, जो 2014 में सरकार आई, 2014 के पहले नहीं था, बाढ़ आई, उसके बाद। अरे भाई हमको एक बात बताओ, 2014 के बाद कौन से नई ऐसी चीज आ गई है जो हम लोगों ने 2014 के पहले नहीं देखी थी? महंगाई आ गई है। महंगाई हम लोग लेते थे कमर्शियल, किसी और भी सरकार होती तो इससे ज्यादा महंगाई आती। अब क्या है ना, महंगाई का सीधा इनको मौका मिल गया है। महंगाई का ठीकरा कोरोना के ऊपर फोड़ देना है। जैसे हम और कुछ होटल वाले हैं, रिफाइंड हम लोग को 1200 रुपए का मिलता था, आज 2500 का मिल रहा है। इतना महंगा क्यों? मैं वैष्णो देवी गया था, होटल में रुका था। होटल वाला ये बता रहा है मेरे से कि भाई साहब हमारे होटल का किस्त नहीं दे पा रहा हूँ, रेंट पे लिया हूँ, होटल चला रहा हूँ। हालत ये है, आप होटल इंडस्ट्री से पूछिए, आप ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से जाके पूछिए। आज जो कह रहे हैं पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल का, क्या सारे पेट्रोल के दाम, डीजल का, गाड़ी से चलना छोड़ दो। साइकिल के दाम क्या यूपी सरकार से बढ़ते हैं? आप खुद जानते हैं भाई। आप हमें ये बताओ, यूपी सरकार से टैक्स लगता है। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, आप हमें ये बताओ, नेपाल को पेट्रोल डीजल कौन बेचता है? भारत। नेपाल को पेट्रोल डीजल कहाँ से आता है? आप बताइए। इंडिया से। भारत मेरे इंडिया के पास कहाँ है पेट्रोल डीजल? अरे वो लेता है, आप पढ़िए। पहले इंडिया के पास आता, फिर नेपाल के पास जाता। हाँ यही है, इतनी अंदर की बात आप लोग जान सकते हैं। सरकार आपको 20 रुपए नीचे है। मैं बहुत सुन रहा हूँ।
मैं ये चाह रहा था कि अगर 5 साल सरकार जो रही तो 5 साल में जो अगर मैं देखूँ अगर 3 साल या 2 साल तो अगर कोविड में चला गया तो उस बीच अगर किसी के पास नहीं रहा मुद्दा काम करने का तो क्या आपको लगता है बीजेपी कर सकती थी इस वक्त काम? क्यों नहीं कर सकते? लड़का पैदा हुआ वो चलना सीख गया। एक प्रश्न समझो, कुछ का कुछ ना बोलो। 2 क्वेश्चन है मेरे पास। एक तो 5 साल सरकार जो बीजेपी की रही तो 5 साल अखिलेश सरकार रही। अगर हम दोनों मुद्दे रहे कि अगर 5 साल उन्होंने जो काम करने करा, ठीक है, 5 साल अगर योगी पास काम करने के रहा तो उसमें 2 साल हमारा उसमें खप गया, 2 साल तो खप गया। हाँ बिल्कुल। टू पे पॉइंट टू नोटेड, ठीक, 2 साल उसमें खप गया। तो जब अगर उसके बाद 2 साल जो बच्चा जो गया या तो भाई किसी सरकार आती तो पहले तो पिछला जो हगा मुता तो हटाने में काम लगता है, ठीक, या जो आने वाला है उसको हटाने टाइम लगता है। अगर एक सरकार के पास टाइम उतना नहीं मिला या उतना टाइम उसके पास टाइम ड्यूरेशन नहीं है तो वो कैसे अपने आप को माइंड मेकअप करेगी, कैसे करना है कैसे नहीं करना, इसके पक्ष में आप कुछ बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं, ये 2 साल का कोविड पीरियड को मैं भी कह रहा हूँ कि हाँ इस समय सरकार के पास लाइबिलिटीज़ भी ज़्यादा थी और उसको मेंटेन भी करना था। हम शुरू के 317 से लेके 19 तक की बात कर रहे हैं, 2 साल की बात कर रहे हैं। इन 2 सालों में कम से कम जो प्रोजेक्ट इन्होंने नहीं बनाए या जो पहले के चल रहे थे उसको ही तो कंप्लीट करा लिया, क्योंकि उस समय किसी को नहीं पता था कि कोविड इतना फैलेगा। सरकार को भी नहीं पता था, प्रेडिक्शन नहीं कर सकती थी, लेकिन वो काम तो कर सकती थी। 2 साल उन्होंने क्या किया, उनको पोस्टर बॉय बना के उनको जेल में डालो, उनको जेल में डालो, उनको टारगेट करो। ऐसा नहीं है। देखिए सर, काम अगर करने वाला चाहेगा नहीं सर, देखिए काम कर सकता है। बिल्कुल सही है, काम करना चाहे तो काम कर सकता है। देखिए हमें ये नहीं कहना, मतलब मेरा ये था जो 5 साल, देखिए 5 साल तो पूरी फुल फ्लैश भी आपकी अखिलेश जी की सरकार रही। हाँ रही ना? हाँ रही। ठीक, अब 5 साल का जो सरकार जो रही योगी आदित्यनाथ जी की, ठीक है, उसमें क्या क्राइसिस रहे, क्या क्राइसिस है वो आप भी जानते, भली बात ही जानते हैं। हाँ। हर आदमी जानता है, ठीक है। तो आपको ये लगता है कि अगर एक घर में जिसके घर में अगर प्रॉब्लम पड़ गई हो, जब भाई हम तो एक पूरे इंडिया को एक फैमिली मानते हैं, अगर उसे प्रॉब्लम पड़ गई हो तो हम क्या उसमें ये देखना चाहेंगे कि भाई की सरकार ने क्या किया नहीं, बिल्कुल नहीं देखेंगे। हाँ बिल्कुल नहीं देखेंगे। हमें अगर प्रॉब्लम बढ़ गई है, कोविड का क्राइसिस आया है, वो सिर्फ सरकार की क्राइसिस नहीं है, वो पूरे देश की क्राइसिस है। उसमें हम सब लोगों को मिलकर लड़ना पड़ेगा, ठीक है। हमको साथ देना पड़ेगा सरकार का। हम ये नहीं कह रहे, हम इसीलिए मैं कह रहा हूँ। मेरा कहना, आपने जो इंटरव्यू पहले बोला, जो थॉट आपने पहले बोला था कि जो योगी सरकार है 5 साल में उन्होंने कुछ किया नहीं, तो अगर मैं टाइम ड्यूरेशन की बात करूँ 5 साल और 3 साल, भाई 5 साल सरकार जो योगी की बीजेपी की सरकार रही उसमें 2 साल तो हमारे वेस्टेज गया, क्रैश, ठीक, पूरा चला गया भाई का। तो अगर 3 साल का हम आंकड़ा उठाए 5 साल से तुलना करें तो क्या लगता है आपको कौन सा ही बेटर लगा? नहीं, देखिए यहाँ काम ज़्यादा हो या कम हो ये मुद्दा नहीं होता, क्योंकि समय कम मिला है, पूछना चाह रहा हूँ। 2 साल तो एक क्राइसिस में गुजार दिए अपने, तो हम ये मान के चलें इनको 3 ही साल मिला। हाँ। लेकिन उस 3 साल में अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड से काम कर रहे हैं और जिन चीज़ों को हम मतलब जिस चीज़ों को हम विरोध करके आए हैं, नहीं सर, अखिलेश का इन्होंने कहा था कि सत्ता में क्या है, अखिलेश के समय गुंडागर्दी ज़्यादा थी। 3 साल में भी तो कुछ हम बता रहे हैं कोई कंस्ट्रक्टिव वर्क ना करें, कोई कंस्ट्रक्टिव वर्क नहीं कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे, आप जो एनसीआरबी का डेटा उठा के देखिए, लॉ एंड ऑर्डर तो कंट्रोल किया जा सकता है, उसके लिए कोई समय की वो नहीं थी कि हमको उसके लिए कोई कंस्ट्रक्शन वर्क कराना है जो हमको समय चाहिए, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर की आप एक ही मुद्दे की बात करिए कि हमने एक मुद्दे, लॉ एंड ऑर्डर खराब था अखिलेश के समय में तो उससे ज़्यादा खराब हो गया। अच्छा सर, ये बताइए कितने दंगे हुए अगर अखिलेश जी की सरकार का, मानते कि अगर मैं इसको उल्टा करता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसका उल्टा करता हूँ तो अगर अखिलेश जी की सरकार तो वो ये जो महामारी थी उसको कैसे हैंडल कर रहे होते हैं? हैंडल यूं घर पे ये प्रोटेक्शन है, ये प्रोटेक्शन नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ हम लोग 3 साल और 5 साल, देखिए 3 साल और 5 साल की तुलना कर रहा हूँ, ठीक है, 3 साल की 5 साल की तुलना, वही कह रहा हूँ, ये टाइम ड्यूरेशन होती है, अखिलेश कैसे हैंडल कर रहे होते, ये प्रेडिक्शन है। मेरी बात क्लियर, मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि देखिए यहाँ बात उठ रही है 5 साल और 5 साल की, कि भाई हर जगह पर 5 साल का टाइम होता है। 5 साल वर्सेस 3 साल नहीं, 5 वर्सेस 5 साल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो अगर मैं ये कह रहा हूँ अखिलेश जी की सरकार अगर इस समय होती, ठीक है, 3 साल हमको मिलता तो 2 साल का हम जो कहते हैं 2 साल तो वेस्टेज में गया, तो अगर उसको कैसे इंक्लूड कैसे करते हैं या उसको मैनेज कैसे करते हैं? नहीं, ये क्यों बता दें, अखिलेश जी का अगर हम किसी भी चीज़ में अगर हम तुलना करते हैं ना कि कौन कैसे मैनेज करता है, ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं अगर हम, तो ये देखेंगे उसका मतलब एजुकेशनल बैकग्राउंड कितना अच्छा है। और आप भी जानते हैं कि एजुकेशन योगी आदित्यनाथ के एजुकेशन में क्या अंतर है दोनों के एजुकेशन में?
भाई आप खुद बात करके देख लेंगे। नहीं मैं देखिए एजुकेशन जहाँ तक मुझे पता है अखिलेश ने मास्टर डिग्री लिया एग्रीकल्चर में और भाई फॉरेन से कहीं से लिए, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि कहाँ से लिए, किस यूनिवर्सिटी से लिए, बट अब्रॉड लिया है कहीं से यूनिवर्सिटी, ठीक है। और योगी जी ने क्या यूनिवर्सिटी लिया, वो सांकेतिक यूनिवर्सिटी है कि क्या है, वो शुरू से वो होगा, मैं मुझे नहीं पता, एजुकेशन की बात तो इसके बारे में मैं नहीं बोल सकता। लेकिन जैसे आपने एजुकेशन के बारे में बोला कि एजुकेशन बहुत मस्ट है, यानी कि तो आपको एक एजुकेशन बनते हैं, किसी की हम तुलना करते हैं तो हमें ऊंचाई और नीचाई के पता होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो आप जैसे आपके पास योगी आदित्यनाथ की एजुकेशन के डिग्री नहीं है, नहीं सॉरी मैं आपके पास योगी आदित्यनाथ जी की एजुकेशन का विवरण नहीं है, ठीक है। तो आप अभी तुलना नहीं कर सकते कि तुलना नहीं कर सकते, तो फिर आपने कैसे कहा एजुकेशन मस्ट है? एजुकेशन एक क्राइटेरिया होता है प्रोडिक्शन करने के लिए। अगर हम जब प्रोडिक्शन, आई नो दैट, आपने बोला एजुकेशन क्राइटेरिया बिल्कुल माने रखती है। हम जब प्रेडिक्शन करेंगे कि कौन सही, अभी तो हम प्रेडिक्शन करने के उसमें थे नहीं, पर अभी सर आपने बोला कि एजुकेशन मस्ट है, नहीं आपने कहा अभी एजुकेशन के हिसाब से सरकार चली, हिसाब से देखेंगे, बिल्कुल। अभी तो मैं वही पूछ रहा था कि दोनों का एजुकेशन में क्या अंतर रहा। चुनाव में वोट करने चलेंगे तो बिल्कुल हम देखेंगे कि आदमी क्या करता है। सर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ, देखिए आपको जितनी नॉलेज है, ठीक है, वही नॉलेज हम शायद मेरी जनता तक पहुँचेगी। तो मैं इसलिए पूछ रहा था कि जो आपने बोला है कि एजुकेशन को लेकर तो वो कहाँ फुल फ्लैश, यानी दोनों में कहाँ का पैरामीटर आता है एजुकेशन का, जो अभी अखिलेश जी का और जो योगी आदित्यनाथ के एजुकेशन की बात किया जाए कि दोनों एजुकेशन में क्या है, दोनों जने की एजुकेशन किस लेवल पे है। कुछ चीजें हैं जो पब्लिकली नहीं बोलना चाहता हूं। आप काम को लेके देख लीजिए, किसान ठीक है ना, अपना काम करे सुबह या रात में खेत बचाए, ठीक है, ये देख लिए अंतर, देखिए जितने जानवर थे सारे जानवरों को मतलब एकदम आज़ाद कर दिया कि किसान दिन में काम करे और रात में अपने खेत बचाए। आप खुद देखिए जानवर को तो मतलब इतना आज़ाद कर दिया। आप किसी से पूछ XYZ किसी से पूछ लीजिए। नहीं अभी जो यहाँ मेरा एक सवाल आपसे है कि आप किस पार्टी को सपोर्ट करना चाहेंगे? नहीं, मैं तो इसलिए मैं आपको क्वेश्चन का जवाब मैं दे रहा हूँ, मैं आपका क्वेश्चन जवाब दे रहा हूँ। देखिए पार्टी को सपोर्ट करते हैं, मैं बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, देखिए मैं इसलिए देखिए मैं अगर दूसरे चैनल पर होता जी, मैं दूसरे चैनल पर तो मैं इसका जवाब बिल्कुल देता, ठीक है, ठीक है। मैं नहीं देखिए मैं मन देखिए आपको भी अधिकार है, नहीं आपको भी अधिकार है वोट। देखिए सर मैं इसलिए नहीं कह सकता हूँ, नहीं बिल्कुल सर मेरा वोट है, मैं दे भी रहा, मैं इसलिए नहीं बोल सकता हूँ कि देखिए मैं अभी पर्टिकुलर एक चैनल पे हूँ। जब इंटरव्यू ले रहे हैं तो इंटरव्यूअर नहीं बताएगा अपना ओपिनियन कहाँ है, ये गलत, फिर बायस्ड हो जाएगी बातचीत, अनबायस्ड होनी चाहिए, अनबायस्ड बात होनी चाहिए, बायस्ड नहीं होना है। मतलब जैसे कि अगर हम देखिए मेन बात किसने क्या किया किसने क्या नहीं किया, अगर जो आपको एक साफ शब्दों में बताऊं, देखिए ऐसा होता है ना, कोई चीज़ों का होता है कि कौन किसका व्यवहार में बातचीत में सॉफ्टनेस है, कौन थोड़ा हार्ड वर्किंग है, ठीक है, कौन किस डिसीजन ले रहा है। अब आप एक सोचिए जो घटनाएं हाथरस में हुई थी, वो घटना उस तरह की घटना अखिलेश के समय में नहीं होती कि रातों रात लड़की, हमारे हिंदू धर्म में रात में लड़कियां या बच्चे या कोई भी शव नहीं जलाए जाते हैं, कैसे जलाए गए और उस पे हमारे योगी जी ने क्यों नहीं उसने एक्शन लिया? दंगे तो अखिलेश सरकार में बहुत हुए हैं, दंगे तो अखिलेश सरकार में बहुत हुए हैं। अच्छा नहीं अफवाह है, मैं भी मीडिया से हूँ, केबल चलाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा मुजफ्फरनगर हुआ था लेकिन उतना नहीं हुआ, इस तरह का बताया गया था, उस तरीके नहीं हुआ था, मुजफ्फरनगर नहीं हुआ था, उस तरीके हुआ नहीं हुआ था भाई, मैं लिख में क्लियर आप हुआ था नहीं हुआ था, हुआ था, तो आपने कहा नहीं हुआ था। भड़काने वाली अदर पार्टियां भी होती हैं, नहीं आपने कहा नहीं हुआ था, नहीं होती है, भड़काने वाली अदर पार्टियां होती हैं। जितना भयानक मतलब दिखा रहे थे, गलत नहीं जितना भयानक बता रहे थे उतना भयानक नहीं हुआ, नहीं जितना भयानक बता रहे थे, जितना भयानक फैला रहे थे उतना भयानक नहीं हुआ। कोई भी पार्टी दूध की धुली नहीं है, ठीक, लेकिन हम उसमें जो मिनिमम होगा, जिसमें मिनिमम गलतियां होंगी उसको प्रेफर करने की कोशिश करेंगे। देखिए हम आपको एक बात बोले पूरे साफ शब्दों में, 2022 में बीजेपी फिर से फूल खिलाएगी, नहीं आएगा, ये बात समझ, यही तो है, कोई सरकार नहीं आनी, यही है। ये देखिए, अरे वो तो नहीं कह सकते, वो तो जब रिजल्ट आएगा वो आप नहीं कह सकते हैं क्योंकि आप मतगणना की गिनती कर चुके हैं। हम कह सकते हैं, सब लोग कह सकते हैं, तुम कह सकते हो 2022 में ये कह सकते हैं, सरकार बीजेपी वाली सरकार आएगी। आप बोलिए 2022 में 22 की लाएगी, हम कह नहीं भैया 2022 में इतने अरे नहीं,
मिनट, ऐसे नहीं बात होती, ऐसे दल बदलू है यार, शुरुआत से आया है। सुनो भैया, सुनो 4.5 साल मलाई खाने के बाद पार्टी छोड़ना किसके काम है? वो दल बदलू है, उनका एक जगह नहीं है, एक जगह नहीं रह सकता, हमेशा बदलते, कभी बीएसपी, कभी बीजेपी, कभी बात कर रहे हैं, कुछ, जिसमें 80% कांग्रेसी भरे पड़े हैं, ये बात करते हैं। बिल्कुल नहीं कह रहे यार, बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। जब नरेश अग्रवाल को ले गए थे जो चोरी करके वो नहीं आ रही देखो फंस गए अपने जाल में भैया, बीजेपी अपने जाल में। कुछ लोग कुछ सवाल नहीं कह रहे हैं, ये लोग बेबाक है। सुनिए ये बिल्कुल भाई साहब, ये लोग इसलिए कह सकते हैं कि इनको पता है कि ईवीएम तो इन्हीं का, जब चाहे तब बदल सकते हैं। देखिए ईवीएम की बात कर दी, अब पूरे मुद्दे की बात, ईवीएम की बात, सरकार बन जाएगी तो ईवीएम बदल रहे, ईवीएम सही थी, पोस्टर बैलेट, ईवीएम जो है बंगाल में नहीं चला, ईवीएम यहाँ भी नहीं चलेगा, यहाँ भी नहीं चलेगा। सर ये अगर पहले भी देखा, सुनिए, अगर सरकार आ गई तो ईवीएम खराब है, नहीं ईवीएम से सारे वोट इधर आ गए। अरे नहीं आएगी, मगर क्या आ ही नहीं सकती है, सरकार तो आएगी नहीं। ये आप ऐसे नहीं कह सकते नहीं आएगी, और सरकार पूर्ण बहुमत से आएगी, आप देखिएगा भाई सरकार, ये ऐसे ही बीजेपी कमल फिर से खिलेगा। बीजेपी 300 पार, ममता साहब उसके बाद गायब हो गए। अमित शाह अपना कोठी पकड़ लिए, 22 में बाईसाइकिल, बस मेरा यही कहना, 22 में बाईसाइकिल। लेकिन बंगाल में अरे परसेंटेज बढ़ गया या घट गया, मामला साफ था ना। राजस्थान, मध्य प्रदेश में खरीद करके विपक्ष में बैठने वाला तो बना, मध्य प्रदेश में खरीद करके सरकार बनाए, कर्नाटका में यही नौटंकी हुई है, राजस्थान ही बच गया। आप जो बोल रहे हैं जीते वो कौन, वो डिप्टी सीएम है, क्या नाम है उनका भैया, जो राजस्थान के, जो बिका कौन खरीदा ये तो आप ही जान सकते हैं भैया, क्योंकि आपको अंदर की खबर है, हमारे पास तो नहीं है। नहीं है ना ये खबर, इनके पास अंदर की है, कौन बिका कौन खरीदा। भाई वो तो टीवी पे दिखा रहा है ना कि उधर से उधर चले गए, आप दलबदलू वाली बात कर रहे हैं। टीवी वाली क्या बात बताया तो सरकार किसकी आएगी, नाम बताओ। आने वाले 2022 में आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, और ये झूठ बोलने की राजनीति इनके योगी आदित्यनाथ जी करते हैं। हमारा साफ मानना है, आने वाले 2022 में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उत्तर प्रदेश का पुनः मुख्यमंत्री बना के आप लाएं। ठीक है, लाएंगे तो हम नहीं, लाएंगे तो आप लोग, जब आप लोग वोट देंगे। ये देखिए ये लोग नंबर 1 झूठ बोलने में नंबर 1 है बीजेपी वाले हम ये बीजेपी वाले झूठ बोलने में नंबर 1 है। हम आपको बता दें विकास कितने कराया, आप ये स्टेडियम ले लीजिए, अखिलेश यादव जी ने कराया, मेट्रो ले लीजिए, और ये जो 112 चलती है ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कराया। मैं ये पूछना चाहूँगा, ये खाली नाम बदलने का काम करते हैं, और हमको ये बताएं नाम बदलने में इनको क्या मिलता है, ये बताइए आप हमको। तो अरे नाम बदलने में आप कह रहे हैं जी, तो भैया कुछ बताएंगे, नाम बदलने में कह रहे हैं, किसका नाम बदले हैं? ये जो 100 नंबर चलती थी 112 कर दिया बाबा ने कर दिया, तो अब उसमें गलत क्या बात है? 100 हो गया, 12 हो गया, उसमें गलत क्या है? गलत है, पहले 12 इतना ही नहीं, 100 के बाद 12 हुआ, जैसे लड़ाई होता था। भैया देखो भैया, आजकल तो पेपर भी निकलता है, पहले नाम हमारा रामचरण था, नाम बदल के हम कृष्ण कुमार रख दे रहे हैं। आदमी मरीज अस्पताल जाएगा या पुलिस आएगी? बदलने से हुआ क्या, क्या विकास हो गया? क्या बदलने विकास नहीं हुआ ना, ये बाबा झूठ बोलने में नंबर 1 यूपी को बनाते हैं। ये जो लाए हैं सोच ईमानदार, काम दमदार, मैं पूछना चाहूँगा कहाँ तक काम दमदार हुआ, ये बताइए आप। वोट देने जाओगे और हमारा वोट हम जाएंगे, काहे नहीं देगा वोट, काहे नहीं देगा भाई, वोट है तो जाएंगे। आप बीजेपी का दामन थामे, आप बीजेपी का दामन थामिए। सवाल पूछा, कलकत्ता के लड़के ने बड़ा सही बोला था कि बीजेपी के पास एक रंगनाथ बहुत अच्छा है जो रंग जमाता है। तो सब लोग यहाँ पे क्या है ना, हमारे यहाँ वो कल्चर है गाँव में पंडालों में नौटंकी देखने की, तो उस नौटंकी पे बीजेपी जीतती रहती है, कोई दिक्कत नहीं। हमारा समय हो गया जाने का, 2022 धन्यवाद के साथ मिलेंगे, 2022 में साइकिल के साथ मिलेंगे। धन्यवाद। हमारा आपका व्यवहार बना रहेगा। नहीं हमारा साइकिल के साथ तो है ही हम लोग, चाहे बीजेपी साइकिल है, मगर मैं जब आदरणीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे होंगे तब आप मिलिएगा, तो मैं कहूँगा जय हिंद, जय समाजवाद।
वेरी गुड। ये बात मैं आपसे विनती करता हूँ